दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, अपने शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीर में खून को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुड़ के साथ ये तीन सस्ती चीजें आप रोज खाइए। दोस्तों, आपके शरीर की मसल्स बढ़ेगी। अगर आपके शरीर में मोटापा है वो भी कंट्रोल होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाएगा। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों ये हड्डियों को मजबूती देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, वो कौन-सी हैं 3 सस्ती चीज़ें जो हमें गुड़ के साथ लेना है? कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। आयुर्वेद की अद्भुत जानकारी मिलती है और कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं, जिसे आप फॉलो करके दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड़ के साथ खाई जाने वाली उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, गुड़ तो आप जानते हैं बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन दोस्तों, इसके स्थान पर आज हम क्या सबसे ज़्यादा खा रहे हैं? सबसे ज़्यादा चीनी खा रहे हैं। जबकि एक ही पौधे से दोनों चीज़ें बनती हैं। गन्ने से गुड़ भी बनता है और गन्ने से चीनी भी बनती है। अब गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जबकि चीनी जितना गुड़ लाभदायक है, उसका 10 गुना ज़्यादा चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आज हम जो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, लगभग प्रोडक्ट में अगर वह मीठा प्रोडक्ट है, तो चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण बड़ा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ सब हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, तो आज के बाद चीनी खाना छोड़ दीजिए। 3 महीने आप चीनी मत खाइए, फिर देखिए आपके शरीर पे क्या बदलाव आता है। आपका शरीर एकदम स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। गुड़ खाइए, गुड़ बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। गुड़ नेचुरल मिठास देता है और ये नुकसान नहीं करता है, क्योंकि गुड़ बनाने में कोई प्रोसीजर ज़्यादा नहीं किया जाता है, ना तो केमिकल मिलाया जाता है। जबकि चीनी बनाने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं और 23 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक होते हैं। इसलिए चीनी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। गुड़ की बात करें तो दोस्तों, गुड़ में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ जो चीज़ें लेना है, उसमें पहली चीज़ है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बड़ा ही फ़ायदेमंद है। सफ़ेद तिल दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, कैल्शियम का। इसके अलावा इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं। इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, सफ़ेद तिल हमारे जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है उसे दूर करने में मदद करता है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है वो है अलसी का बीज। दोस्तों, अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, आप शाकाहारी हैं, तो दोस्तों आपके लिए अलसी का बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं।
प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सभी गुणों से संपन्न है अलसी का बीज। ये दूसरी चीज़ हो गई। तो दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है मूँगफली। मूँगफली को दोस्तों गरीबों का बादाम कहा जाता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं बादाम खरीदने के तो दोस्तों मूँगफली खाइए। जो फ़ायदे आपको बादाम से मिलते हैं वही गुणधर्म आपको मूँगफली से मिलते हैं। और इस समय मूँगफली सस्ती है। कल दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास मूँगफली खरीद के लाया ₹90 किलो। ₹90 किलो दोस्तों कहीं हो सकता है ये ₹100 हो, ₹110 हो, ₹120 हो, लेकिन इतने तक ही आपको अच्छी मूँगफली मिल जाएगी। और अगर एक दिन में कितना खाना है उसकी लागत देखेंगे तो दोस्तों 3-4 रुपए ही आएगा। 3-4 रुपए में कई सारे विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं अपने शरीर में। दोस्तों मूँगफली जो है एक सुपर फूड है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं, कुल मिला के 4 चीज़ें हुई। गुड़, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज और मूँगफली। इन चारों चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं? चलिए जानते हैं, फिर जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कैसे इसे प्रयोग करना उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो दोस्तों बीमारी के कारण कमजोर आई हो। हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देता है। स्किन और बालों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं दोस्तों पोषक तत्वों के कारण, तो सफ़ेद बाल भी होने रुक जाएंगे, क्योंकि सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगा ये तीनों चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में अगर खून की कमी है, तो खून की कमी को भी पूरा करेगा। ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में शरीर की कमज़ोरी ये दूर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है ठंडी के दिनों में इन 4 चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। अब ठंडी का समय कब होता है? नवंबर से दोस्तों ठंडक की शुरुआत हो जाती है और फरवरी, मार्च तक लगभग ठंडक रहती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4-5 महीने अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आने वाला जो 8-9 महीना है आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप सफ़ेद तिल लीजिए, मुअल्फी का बीज लीजिए और मूँगफली का दाना, तीनों बराबर मात्रा में ले लीजिए। तीनों बराबर मात्रा में ले लीजिए और गुड़ गुड़ भी आप उतने लीजिए जितना ये सारी चीज़ें लिए हैं। मान लीजिए एक बार आप बनाना चाहते हैं तो एक बार में आप इतना गुड़ खरीद के 1 किलो घर पे रख लीजिए और ये तीनों चीज़ें 1-1 किलो ले लीजिए। अब सफ़ेद तिल को पहले अलग से भून लीजिए, फिर अलसी के बीज को अलग से भून लीजिए, फिर मूँगफली के मूँगफली के दाने को अलग से भूनना है। सब चीज़ें अलग-अलग भूनेंगे, क्योंकि भूनने के लिए अलग-अलग तापमान चाहिए। एक ही में मिला के आप नहीं भून सकते हैं। अगर एक में मिला के भूनेंगे तो मूँगफली लेट में दोस्तों पकती है, आपका सफ़ेद तिल जलने लगेगा, आपका जो है अलसी का बीज जलने लगेगा। इसलिए तीनों चीज़ों को स्लो आँच पे आराम-आराम से भूनिएगा। भूनने के बाद भूनने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए। अब इसका आप पाउडर बना के भी प्रयोग कर सकते हैं, लड्डू बाँध के भी प्रयोग कर सकते हैं या ऐसे भून करके आप डिब्बे में रख दीजिए। आप ऐसे गुड़ के साथ इसे प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चलिए जानते हैं पाउडर बनाने। तो चारों चीज़ों को डाल करके मिक्सर में पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना करके आप रख दीजिए। आपका ये किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसमें से आपको खाना है, खाना कितना है ये जान लीजिए। दोस्तों खाना कितना है चारों चीज़ें मिला करके आपको 120 ग्राम लेना है। 120 ग्राम आपको रोज़ 1 बार खा सकते हैं या इसे डिवाइड डोज़ करके 2 बार में खा सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो समय है जैसे सुबह जब आप उठिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आइए। अगर कोई दवा वगैरह आप नहीं ले रहे हैं, आप एकदम स्वस्थ और निरोग हैं, कोई शरीर में बीमारियाँ नहीं हैं, तो सुबह-सुबह खाली पेट आप इसे योगा प्राणायाम के बाद बैठ कर के ऐसे खा जाइए। इसे खाने के बाद आपको कुछ खाना-पीना नहीं। अगर दूध है,
तो 1 गिलास गर्म दूध आप ले सकते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध पीने से कोई मतलब नहीं। अगर दूध नहीं है तो पानी नहीं पीना है, पानी पीजिएगा तो 1 डेढ़ घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। 1 डेढ़ घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, इसको ऐसे ही खा जाइए। अगर आप पाउडर बनाए हैं तो, अगर आप पाउडर नहीं बनाए हैं, गुड़ अलग से खाना चाहते हैं तो दोस्तों 30-30 ग्राम इन तीनों चीज़ों को लीजिए। यानी कि 90 ग्राम इसे लीजिए, इसी के साथ 30 ग्राम गुड़ लेके तो थोड़ा-थोड़ा इसे गुड़ और ये जब आप ये तीनों चीज़ें खाएँगे तो खाने में अच्छा लगेगा। ये पहला तरीका यूज़ करने का। दूसरा तरीका अगर आप लड्डू बाँध रहे हैं तो 120-20 ग्राम का लड्डू बाँधिए। 1 लड्डू रोज़ सुबह खाली पेट खाइए या फिर शाम को जब आपको अच्छी सी भूख लगती है। भूख कब अच्छी सी लगती है? 3-4 बजे, 5 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है। इस समय आपका कुछ न कुछ खाने की इच्छा करती है और आप मार्केट से कुछ न कुछ खाते हैं। तो दूसरा समय है शाम के समय 4 से 5 बजे या 3 से 4 बजे अब आपको अच्छी-सी भूख लगे, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। बस इसको खाने के पहले और खाने के बाद आपको नहीं खाना है, डेढ़ 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इस बात का ध्यान दीजिए सही से डाइजेस्ट हो जाए, तभी आपको खाना है। या इन चारों चीज़ों का आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1 गिलास दूध में तो 60 ग्राम सुबह, 60 ग्राम शाम को दोस्तों आप सुबह-शाम दूध में मिला के आप ले सकते हैं। खाना खाने के डेढ़ 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे मिलेंगे जो हमने बताया। तो दोस्तों सफ़ेद तिल, अलसी, मूँगफली और गुड़ का सेवन गर्मी में ज़रूर करना ठंडियों में करना चाहिए। गर्मी में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको घटा देना पड़ेगा। जो 30-30 ग्राम है इसे आप 20-20 ग्राम कर सकते हैं। तो आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए दोस्तों गर्मी के दिनों में इनका प्रयोग और गर्भावस्था में इनका सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से प्रयोग करके आप अपने शरीर की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं।